वेलकम टू इंटर बायोलॉजी। कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स नीड अ सूटेबल मीडियम फॉर द ग्रोथ और नॉर्मली वी यूज सॉइल एज दैट मीडियम। सॉइल का फायदा क्या है? सॉइल जहां पर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वहीं पर सॉइल एक्ट एज एन एंकर फॉर द रूट्स, यानी कि रूट्स को पकड़ के रखता है। इसके अलावा सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं जो हम प्लोइंग के थ्रू उन पोर्स को ओपन करते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज हो सकती है ताकि प्लांट की रूट्स को एयर मिले। उसके अलावा कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर ऑफ कोर्स वी नीड वाटर, ताकि अगर हमने कोई मिनरल्स ऐड करने हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए तो वो मिनरल्स उस पानी में डिसॉल्व होके प्लांट के रूट सेल्स के थ्रू प्लांट के बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन तक पहुंचे। ऑफ कोर्स वी नीड एयर फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड देन वी नीड लाइट एंड suitable temperature for their growth. So this was about conventional farming. Now let's talk about hydroponic farming या hydroponic culture technique. यहां पर हम बेसिक चीज का ही इस्तेमाल नहीं करते जो प्लांट को हम कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज सॉइल. There is no soil used in hydroponic culture technique. Plants are grown in the absence of soil. और सॉइल की बजाय हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं वाटर पे. Yes, we do need water, but that water is not our normal water. We are talking about A grade purified water with set pH and temperature, uncontaminated water, deionized water, but also aerated. जब हम aerated water की बात करते हैं तो think of it like a bubbles in a fish tank. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें फिश टैंक के अंदर पानी में बबल्स निकलते हुए नजर आते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर भी हम वैसा ही पानी इस्तेमाल करते हैं, एरेटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं. और द सोर्स ऑफ एयर दैट वी नॉर्मली यूज इन हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूजुअली एन एयर पंप. कोई भी एयर पंप हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा हम एक सूटेबल अपने लैब के अंदर या रूम के अंदर उसको सूटेबल लाइट और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और फिर इसी पानी के अंदर वी ऐड न्यूट्रिएंट्स. वी आल्सो ऐड न्यूट्रिएंट्स इनटू दिस एरेटेड वाटर. तो फायदा क्या है हमें हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का? फायदा एक तो सबसे बड़ा ये है कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सी क्रॉप को कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उनकी मिकदार क्या होनी चाहिए, यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट कर सकते हैं. और हम ये भी पता चला सकते हैं कि अगर कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर हमारी कोई क्रॉप है जिसकी पैदावार ठीक नहीं आ रही तो उसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है, क्योंकि यहां पर आप पानी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो आप उनकी क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं. सॉइल में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सॉइल एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का मटेरियल है जिसमें बेशुमार न्यूट्रिएंट्स हैं और मुख्तलिफ उनकी क्वांटिटीज हैं जिनका अंदाजा लगाना, एग्जैक्ट अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के थ्रू नॉर्मली जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनमें स्ट्रॉबेरीज हैं, लेटसेस हैं. और आजकल हाइड्रोपोनिक कल्चर फार्मिंग जो है वो बहुत कॉमन है. एक तो इससे ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है आपको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के थ्रू फार्मिंग करने में, और फिर कंटेमिनेशन का खतरा नहीं रहता, पैथोजेंस के अटैक का खतरा नहीं रहता, और ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा हायर यील्ड आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि आप न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को रेगुलेट कर रहे होते हैं. हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक is also researched to be used by the astronauts in a spacecraft. I hope that this video was helpful in knowing the difference between the conventional farming and hydroponic farming.